और जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करते हैं, भोलेनाथ उन्हें शिवलोक प्राप्त कराते हैं। जाने अनजाने में भी कोई पाप उससे भी मुक्ति मिलती है। अब सूत जी आगे कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो कि बहुत पहले की बात है, कहीं किरात के नगर में एक ब्राह्मण रहता था और जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल था, आचरण से दुराचारी पापाचारी लोग और हर किसी को जैसे लूट और उसका कर्म पाप ही पाप था। सूत जी कथा सुनाते हैं सोनक ऋषि जी को। तो एक दिन वो पापाचारी ब्राह्मण घूमते घूमते अकर्म जो न करने चाहिए वो कर्म वो ब्राह्मण करता था, इतने निम्न श्रेणी के कि उसका पाप यानी पूरा संपूर्ण पूरा हो चुका था। ये समझिए कोई रास्ता उसने छोड़ा नहीं, वेश्यावृत्ति में भी तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। अब देवराज के ऊपर विश्वास, जो विश्वास भी कर ले उसको भी लूट ले, विश्वास में फंसा के, और विश्वास करने वालों को भी फंसा के उसका भी धन हड़प लेता था। तो कभी धर्म के काम में नहीं लगा और धन उसने इकट्ठा किया, लेकिन धर्म के काम में धन नहीं लगाया। और वे वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्टता। एक दिन घूमता घूमता और देव योग से प्रतिष्ठा नगर में वो पहुंचा है। अब प्रतिष्ठा नगर में जहां पहुंचा, उसी प्रयाग कहते हैं, वहां पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा और शिवालय देखकर जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे, उसने दूर से देखा कि यहाँ लूटने का अच्छा धन प्राप्त हो जाएगा। और वो उनके पास वहां जब देवराज गया शिवालय में, उनके पास जब देखा तो संत थे वहां, उनके पास कुछ मिला नहीं। तो समय सांझ का हो गया, शाम का, तो वही ठहरने की व्यवस्था साधु संतों के साथ उसने भी कर ली। शिवालय में ठहर गया वो भी, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, बुखार, ताव आएगी, ताव, ज्वर, इतना ताव आया देवराज ब्राह्मण को कि बड़ी पीड़ा होने लगी, जाने लायक नहीं रहा कहीं भी। वहां ब्राह्मण देवताओं के शिव पुराण की कथा, वहां साधु संत सब कर रहे थे, शिव पुराण की कथा चल रही। तो देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। अब धीमे धीमे उसे ऐसा करते 1 महीना तक हो गया और 1 महीना से भगवान भोलेनाथ से ये शिव जी की कथा चल रही थी। और उसके कानों में जब कथा पड़ी तो 1 मास के बाद जब ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर वहां से चला यमराज के दूत, और अंत में उसने प्राण त्याग दिए। यमराज के दूत आए, उसको ले गए और विंध्य पर्वत पर उसे बातों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। लेकिन इतने में ही शिवलोक से भगवान के दूत शिव के पार्षद आ गए। यमलोक से यमदूत आए, उनके प्राणों को ले गए। लेकिन उसने जो शिव कथा सुनी, शिव पुराण की जो कथा सुनी, उससे शिवलोक से शिव जी के दूत गण आए और उसको, हमारे ये विष्णु भाई के पुण्यों का प्रताप है कि आज का प्रोग्राम इनकी तरफ से, विष्णु भाई की तरफ से जो हुआ है, और वहां
जैसे ही कार्यक्रम के प्रारंभ यानी शुभारंभ ही किया था कि बरसात देवराज इंद्र इतने ही प्रसन्न हो गए कि उन्होंने बरसात ऐसी कर दी। और कितने दिनों के बाद आज ऐसी बरसात हुई है। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ लगता है कि आज विष्णु भाई के ऊपर ही अति कृपा देवताओं ने की है। वो खुश हुए इनके कर्म से, इनके पुण्य से, इनके दान से। एक बार विष्णु भाई के लिए ताली से बजा दीजिए, ताली बजाइए। आज देवता प्रसन्न हुए हैं शिव कथा के। अब उस ब्राह्मण को यमराज के फंद से छुड़ाकर भोलेनाथ के गण आए पार्षद और उसको ले गए छुड़ा करके। और उनके अंग कैसे कर्पूर के समान गोरे अंग थे पार्षदों के। और वहां उनके त्रिशूल से सुरक्षित हो रहे थे और उनके संपूर्ण अंग भस्म से उदासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए शरीर शोभा पा रहे थे। वे सबके साथ क्रोधपूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीटा अच्छी तरह से। कहाँ ले जा रहे हो इसे? जबकि पापाचारी था ब्राह्मण। यमराज के दूतों को मारा पीटा, बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनसे चंगुल से छुड़ा लिया, देवराज की आत्मा को, और छुड़ा कर ले आए भोलेनाथ के गण। और वो उसका पुण्य जीवन का यही था कि उसने वो ताव जब मंदिर में आया था 1 महीने तक जब भगवान की कथा सुनी, बस यही जीवन का पुण्य हुआ था उसका। और इसी के पुण्य के प्रभाव से और भोलानाथ के गण वहां आ गए और यमराज से छुड़ा करके ले गए उसकी आत्मा को। ये प्रभाव है कथा का, ये शिव जी की कथा का। और चुंगल से छुड़ाकर अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को मतलब उद्यत हुए, उस समय यमपुरी का बड़ा भारी कोलाहल मच गया। और उस कोलाहल सुनकर के धर्मराज आए। तो ये हुआ क्या है? यमराज लेके आए थे और ये शिव के पार्षद कैसे उसको लेके गए हैं? ये हुआ क्या? साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। ओह, ये तो भोलेनाथ के पार्षद हैं। और जो उनको देवराज को ले जा रहे थे उसका पूजन किया धर्मराज ने विधि पूर्वक। और फिर उनसे कुछ पूछा भी नहीं कि जब भोलेनाथ के गण ले जा रहे हैं तो फिर वहां चलने वाली कुछ भी नहीं है। शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात भी नहीं करी, उल्टे उन सब की पूजा करके प्रार्थना की। तत्पश्चात शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जब ब्राह्मण को दया सागर सामने शिव के हाथों में दे दिया, दया के समुद्र भोलेनाथ उनके हाथों में दे दिया। लो, ये तुम्हारे अपराधी है। अब शौनक ऋषि कहने लगे कि हे नाथ, हे महाराज, हे महाभाग सूत जी, अब आप सर्वज्ञ हैं, महामते, आपके कृपा प्रसाद में ये बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद से निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली कथा हमें कहिए कि इनमें भगवान में प्रेम कैसे हो। शिव संबंधी दूसरी जो कथाएं हैं उनको भी हमें समझा कर कहिए। शौनक ऋषि सूत जी से प्रश्न करने लगे कि अब हमें ये कहिए कथा। सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी अब वर्णन करने जा रहा हूँ। कथा है गोपनीय, लेकिन वो भी तुम्हें वर्णन करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है। अब कथा सुनो। तो समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में बास्कल गांव, जहां वैदिक धर्म से विमुख सब बड़े दुष्ट, उनका मन बहुत ही दूषित और
भोगों में भी लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल हैं और कुटिल वृत्ति वाले किसानी करते हैं। भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। व्यभिचारी हैं, खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म सेवन मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ। उनकी इस बात को वे बिल्कुल समझते ही नहीं है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं जो समुद्र तट के किनारे हैं, किसानी करते हैं, लेकिन जो धर्म में उनका और वो कोई भाव है नहीं। बुद्धि जहां के तुझे ऐसे हो, जहां के ब्राह्मण यदि ऐसे हो सोनक जी, तो वहां के अन्य वर्णों के विषय में फिर कहा क्या जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उनकी भांति कुछ विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख दुष्ट रूप हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी और पापासक्त, कुत्सित विचार वाली, व्यभिचारिणी के सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा। इस प्रकार वहां दुष्टों का ही निवास है। तो उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक विद्युक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुरात्मा, महापापी। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, पतिव्रता थी, लेकिन उसने घर परिवार त्याग कर वो कुकर्मों में ही, पाप करने में ही व्यस्त रहता था। पहले वो पापाचारी देवराज की सबसे प्रथम कथा शिव दोबारा थोड़ा कुछ करते भारत इस नाम में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पा कर दे जरा। अरे दुनिया का बन कर देख लिया, भोलेनाथ का बन कर देख जरा। दुनिया का बन कर देख लिया, भोलेनाथ का बन कर देख जरा। भगवान में हाँ भोलेनाथ में कितनी शक्ति है, तू दर्शन पा कर दे जरा। अब शरण में आजा भोलेनाथ की, तू शरण में आजा भोलेनाथ की।
दुनिया का बन कर देख लिया भोलेनाथ का बन कर देख जरा। कथा का भाव यही है कि जब ऐसे पापी से पापी भी और भगवान अपनी शरण देते हैं, बार बार कितने ऐसे पापाचारियों की कथा और भोलेनाथ ने ये आशुतोष अवडरदानी कि अपनी शरण दे देते हैं। इनका ये कथा और ये गुणगान, इनका भजन, इनके चरणों में प्रेम, ये कल्याण करते हैं। विवेक, सद्बुद्धि, जब सद्बुद्धि और विवेक जब आएंगे तो परिवार में भी कैसा माहौल होगा। जब परिवार में अच्छा सुंदर माहौल होगा तो संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो आने वाली पीढ़ी के भी भव सुधरेंगे, क्योंकि वो संस्कार के जैसे महाराज जी कह रहे थे कि संत और पारस, पारस मणि होती है कि पूरा खोटो लोखन होए एने भी अड़ाई दो तो सोनो बनाई दे। तो पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो मोटो अंतर से पारस में अने अने संत में कि वो लोहा कंचन करे तो वो करे आप समान। भाई पारस मणि तो जितना लोखंड ने तमे अडामशो ने એટલું છોડું બને, પણ સંત કેટલા સંતોને એમનો જે પ્રભાવ, સત્સંગનો પ્રભાવ ये પડે છે ને તો કેટલા સંત બને છે, કેટલા પરિવારોમાં વિવેક અને જે સંત હોય એ કેટલા સત્સંગના માધ્યમથી સંત બનાવે અર્થા સંત બનતા જાય તો પારસમણીને અને સંતમાં એટલું બહુ અંતર છે, બહુ અંતર। આ કથાઓ આ દેવરાજની પાપાચારી પછી બિંદુકની પત્ની ચંચલા
આ રીતે પાપ કરે છે અને એની બી દુર્ગતિ થાય છે અને વિદ્યા પર્વત પર પાપ કરતા એને પિશાચ જોડીમાં જવું પડે છે. પિશાચ જોડીમાં જઈ પત્નીને એ ત્યાગી દે છે અને વેશ્યા સાથે એને એવા સ્ત્રી એ થયું કે ઘર પરિવાર છોડી દીધું. પત્ની રહી ગઈ બિચારી દુખી અને એ મજબૂરને એ બી વેશ્યા ગામી રસ્તા પર સુંદર પત્ની અને પતિવ્રતા ધર્મ પાલન કરનારી અને પછી એનો સંગ એવો બન્યો કે આખું જીવન બગડી ગયું. એ બી કુમાર્ગ પર ચાલતી થઈ અર્થાત એનો બી જીવન પાપમાં તૂટી ગયું. ત્યાંથી ત્યાં રહેતા ત્યાંથી એમને ઘર છોડ્યું અને એ ગયા અને એક વિસ્તારમાં એમને બી મંદિર જોયું અને ત્યાં ભગવાન ભોળાનાથની કથા ચાલતી ત્યારે કથાનો શ્રવણ કર્યું. પછી ભોળાનાથમાં મન લાગી ગયું કથા શ્રવણ અને મંદિરમાં અને એટલો આ ચંચુલાએ ભક્તિ કરી દીધી કે જ્યારે વૃદ્ધ થઈ ચંચુલા અને દેહ ત્યાગ કરવાનો વારો આવ્યો ત્યારે ભોળાનાથના પાર્ષદો એને સહ વિમાન લેવા આયા અને સાથે જ લઈ ગયા. ભોળાનાથ અને પાર્વતી બંને બેઠા છે અને સામે જ ઉભા કરી દીધા ચંચલાને. ચંચલા દંડવત પ્રણામ કર્યું. ભગવાન તમારા દર્શન થયા. ભોળાનાથે ચંચલા પર કૃપા કરીને અને પાર્વતીની બેનપણી બનાવી દીધી. એ પાપાચારી ચંચલા અને બિંદુકની પત્ની भगवान आ भोलानाथ अडरक आशुतोष अबडरदानी ऐसी कृपा करते हैं तो चंचला का भी जीवन. अब चंचला जब वहां रहते हुए सखी बनी कोनी पार्वती नी तो पछी के हे नाथ के अबे हे माता मारो पति पतिनी कथा सांभळे छे के पति तारो विद्या पर्वत पर अने पिशाच योनिमो छे. અને ભોલાનાથ અને પાર્વતી ગયા ચંચલાને લઈને વિંધ્યા પર્વત પર એને બતાવ્યું. પછી ચંચલાએ વિનંતી કરી કે હે નાથ અને માં પાર્વતીને તો પિશાચી યોનિમાંથી પતિને બી મુક્ત કરાવ્યો, એને બી મોક્ષ અપાઈ દીધું અને ચંચલાને બી મોક્ષ થયો. બોલો શંકર ભગવાન કી જય. આ કથાનો પ્રભાવ કે જાने अनजाने में भी कानों में श्रवण कान रूपी पड़ियाना माध्यमथी आ रसपान हृदय पर जेने जाए तेनो तो कल्याण ज थई जाय छे. ते आ चंचलानी कथा जे कथा शिव पुराण मांथी आ थई छे तो विस्तार बहु शॉर्ट करी कही छे. कथा આજે એનો મહત્તમ થોડા કહેવાના હતા. हरिहर कथा हरिहर कथा विराजत बैनी सुनत सकल मुद मंगल देवी. हरिहर कथा अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज तो कर्मा.
सुलभ सब ही सुलभ सब ही सुलभ इन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा प्रकट प्रभाव अगत अलौकिक तीरथ राव ये साध्य फल प्रकट उदित मन मजय अति अनुराग लहै चार फल अछत तनु अरे लहै चार तन अछत तनु तो साध समाज समाज कथा सुनेगी यानी महिमा विशेष कथा न थोड़ो अपने हरिहर कथा विराजत बेनी आ त्रिवेणी संगम नी धारा है त्रिवेणी और ये क्या इन्हें दर्शन करवा जવું तो क्या जવું पड़े प्रयागराज तीर्थराज कितना टाइम लागे अठवाडिયું तो जाए जाता ना आवता पर ब्रह्मा जी नारद जी ने कही रहा था कि आज आता संगम त्रिवेणी नो छे प्रयागराज भोलानाथ नी कथा અને ઓમે સ્નાન કરવાનું જે ફળ મળે એ ફળ ઓમે આ કથા શ્રવણ કરવાથી મળે છે હરિહર કથા વિરાજત બેની और सुनत सकल बुद्ध ये बदा सामळवा वाला प्रसन्न मन थी मंगल देनी એટલે કલ્યાણ કરવા વાળી મંગલ એટલે કલ્યાણ અને આનંદ कोई एम क्या कि हमने तो क्या अरे भाई सब ही सुलभ दरेक ने माटे सुलभ से અને सब देशा क्या जब त्यो गाम गाम नगर नगर भगवान की कथा चाली रही है श्रवण करो सत्संग करो तो सब ही सुलभ सब ही और सब देशा અને સેવત સાદર સમન કલેસા આદરના સહિત એનો સેવન કરવાથી જિંદગીના સંપૂર્ણ કલેશોને નષ્ટ કરવા વાળી કથા છે આ ભગવાનની અકત એની ભરણી ના થાય વર્ણન એનો ના થઈ શકે અકત અને અલૌકિક આ ભોળાનાથની કથા અલૌકિક છે લૌકિક નહીં થા અલૌકિક છે આપણે 100 નહીં કેટલા બી કરોડ જન્મ આપણે લઈ લઈએ કેટલા કલ્પ સુધી ગાઈએ તો સુધી આ ભોળાનાથના ગુણગાન કથાનો ના થઈ શકે કોઈ ના કરી શકે પર ભાવ જેટલું तो कथा अलौकिक और ये तीर्थ राव जहां जहां कथा चलती हो ये तीर्थ राज प्रयागराज नो फल મળે છે તે હવા दे सत्य के प्रकट प्रभाव यद मन कर्म वचन दी हम कथा में मन लागी जाए रमी जाए तो सत्य ही तुरंत प्रभाव हम जो हम आवे से जेम के दाखला भी છે કે કોને મળ્યો પ્રભાવ કોને અસર થયો કે છે કેટલાય છે એનું બી વર્ણન આવશે કે કથાનો પ્રભાવ
સમજે જન મુદિત મન, જે સાંભળે છે અને સમજે છે, સમજવાની કોશિશ भी કરે, સુની સમજે જન, જન यानी ભક્ત, મુદિત મન પ્રસન્ન મનથી, સુની સમજે જન મુદિત મન, મન જઈ અતિ अनुराग आ त्रिवेणी कथा रूपी त्रिवेणी संगम में, और मन थी और मुझे डुबकी लगावे से, स्नान करे से, मन जई अति अनुराग प्रेम ना साथे, तो लहई चार फल असत तन, चार फलनी प्राप्ति आ शरीर अछत, એટલે શરીરની છતી ના થાય એને પહેલા જ આ ચાર ફલ પ્રાપ્ત કરી લે છે. ચાર ફલ કયા? ધર્મ, अर्थ और काम और मोक्ष. धर्म और अर्थ એટલે ધન, ધર્મ પરાયણતા થઈ જાય. અરે તમારે સામે તો વિચાર કરો, હું આ તુચ્છ મારો જીવન મજૂરી, આ તમારે સામે મારે પરિચય કરવાનો ક્યો જરૂર છે? પણ મારો આચરણ પર તો આ વિશ્વાસ કરીને આજે ચોથી બિહારી લાયા, મારે તો ગદગદ આંસુ આયા, મારો તો આ ઉદર ગદ્દી में જીવન ગયો. ભગવાન હનુમાનજીની કૃપા થઈ કે શું થયું મને ખુદને ખબર નથી કે આ આવું થવાનું છે. મેં વિચાર કર્યો તો સમય થઈ ગયો. આજે ટાઈમ જ ક્यों આપી છે? હજુ કથાનો ટાઈમ જ મને ઘડી બતાવે તો ભાઈ ક્યાં મેળ પડે? અડધો કલાક તો થાય કે આ કથા તો ચાલ. એટલે કથામાં મન નહીં લાગતો ભાઈ હાથ ઊંચા કરી દો. કોને મન નહીં લાગતો આગળ તો નહીં કરવાની, સમય થઈ ગયું છે. ચાર ધર્મ, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति થઈ જાય છે. નહીં ચાર ફલ અછત તન, ओहो प्यारे ये सही जाए तो सात समाज, वही संतों का समाज, वही सज्जनों का, वही पुरुषों का, सज्जन पुरुषों का और विवेक रूपी. કેમ કે મંજન ફલ પે કિએ તત્કાલા. આ સત્સંગનો કથાનો પ્રભાવ એવો છે કે મંજન ફલ પે કિએ, પેકી यानी જોવાનું, દેખવાનું, જોવામાં આવે છે. આ સ્નાનનો ફલ, આ ત્રિવેણીનો સ્નાનનો ફલ, મંજન ફલ પેખીએ તત્કાલા. કે જેમ કે કાક હોય પિત और બકઉ મરાલા. અરે કાગડો તો કોયલ બની જાય અને બક એટલે બગલા, બગલો હંસ બની જાય છે. એની શ્રેણી में પહોંચી જાય છે. આ ભગવાન ભોળાનાથની કથાનો પ્રભાવ છે. હું નહીં કહેતો, આ કવિઓ કહી રહ્યા છે. મારે પ્રમાણ વગર કોઈ એક શબ્દ इन કથાના વ્યાકરણથી બોલવાનું નથી, એ મને આવડતું નથી. બોલે શંકર ભગવાન કી જય. હરિઓમ નમઃ પાર્વતી પતય. હર 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 મહાદેવ. और क्या करना है? टाइम बतावे तो मैंने भाई क्या अच्छा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. बोलो नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय. हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम शिवाय, हरि ओम नमः 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 हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, देविया महादेव की जय, हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। અને એક નિવેદન કરું, हमें प्रतिदिन अलग अलग कथा के विषय में कैसी लगी ये प्रोत्साहन या इससे हमारा मन, तो हम आज निवेदन करते हैं नटू भाई कि नटू भाई ना एक शब्द बोलेंगे कि कथा समझ में कछु आ रही है कि नहीं, ना कछु अगर पर कथा आई समझ में नहीं। हाँ हेलो और સૌની એક ઈચ્છા હતી કે સૌ પ્રથમવાર દિવ્યા મહાદેવ ખાતે શિવકથાનું આયોજન કરવું અને આજે આપનું સૌનું આ સ્વપ્ન સાકાર કરવા તરફ થઈ રહ્યા છે ત્યારે તારા સૌ પ્રથમ તો સૌ શિવ ભક્તોને અભિનંદન આપું કે આ કામ આપણે ઉપાડી લીધું, સાથે સાથે ખાલી ફક્ત 3 દિવસની અંદર વિચાર આવ્યો કે શિવ કથાનું આયોજન કરવું અને શિવ ભક્તો
તેમજ આ કમિટીના કાર્યકરો આ કામગીરી આપણે ઉપાડી લીધી। સાથે ખાસ તો બહેનોને અભિનંદન આપું કે આજે વરસાદનું હતું અને અમને એમ હતું કે 11 બાલિકાઓ મળશે કે નહીં મળશે શ્રીફળ લઈ, પણ આજે ખરેખર એના કરતો પણ વિશેષ બહેનોએ જે હાજરી આપી, પુરુષો કરતા બહેનોએ હાજરી સારી આપી અને આ બહેનોએ એવી જહેમત ઉપાડી લીધી કે બધા સ્કૂટરો લઈને દોડતા હતા પણ એ સ્કૂટરથી નથી દોડ્યા। તમામ બહેનો પલળતા પલળતા પણ આ પોથી યાત્રાની અંદર જોડાયા। તો સૌ બહેનોને મારા લાખ લાખ અભિનંદન। અમારી કમિટી તરફથી પણ અભિનંદન કે જે તમે આ કામગીરી ઉપાડી લીધી। આપણે જ્યારે આ શરૂઆત કરી 3 દિવસ પહેલા અને કથાકાર કોને બોલાવવા એ વિચાર આવ્યો અને વિચારની સાથે સાથે ખાલી એક ભાઈએ કહ્યું કે જામઠાની અંદર પૂજ્ય રામપ્રકાશજી કથા કરે છે અને તેમની પાસે જઈને અમે વાત કરી, ખાલી તમે 4 જ જણા, અને એમને આ કામગીરી ઉપાડી લીધી કે કથાકાર તરીકે હું આવીશ। અમને વિશેષ આનંદ તો એનો થયો કે રામપ્રકાશજી જ્યારે આપણા ત્યાં આવ્યા હોય ત્યારે અમારી કમિટી તરફથી એમને પણ આવકારું છું। સાથે સાથે આજે જે રસપાન કરાવ્યું, સમય ઓછો મળ્યો છે, એમની જે આજની જે કામગીરી, આજે જે એમનો જે અધ્યાય પૂરો કરવાનો હશે એ કદાચ પૂરો નહીં થયો હોય, કારણ કે આપણે સમય સાથે ચાલ્યા નથી। થોડો વરસાદના કારણે વિઘ્ન પડી, એના કારણે આવતીકાલે આપણે સમયસર આવીશું અને જે વ્યાસપીઠ ઉપરથી પૂજ્ય રામપ્રકાશજી જે રસપાન કરાવે તેની અંદર આપણે સામેલ થઈશું। આજે જે 5 વાગ્યાનો સમય હતો પણ 5 વાગે આપણે આ પૂરું કરીએ છીએ ત્યારે આરતી આપણા આજના આમ સાથે સાથે બીજી પણ વાત કરું કે પોથી યાત્રા આપણે ક્યાંથી શરૂઆત કરવી। સામેથી આપણને મળી ગયા કે ભાઈ શ્રી વિષ્ણુભાઈ વલ્લભભાઈ પટેલ, ખાલી વાત કરીને એમને વાત ઉપાડી લીધી કે હું તૈયાર છું, મારા ત્યાંથી પોથી યાત્રા નીકળે અને સૌએ મેં એને વધાવી લીધી વાત। એમને આનંદ હતો કે મારા તો ક્યાં થયા અને એમને ઉપાડી લીધી। ત્યારે ભાઈ શ્રી વિષ્ણુભાઈને અને અભિનંદન અને એમને વિનંતી કરું કે આપણે આરતી કરીએ છીએ ત્યારે તમારું જે પરિવાર છે એ પરિવાર અહીં આવે અને આરતીની આપણે શરૂઆત કરીએ। આજે જે બધા સામેલ થયા સૌનો આભાર। એ જ રીતે આપણે 9 દિવસ સુધી આપણે ब्रह्म विष्णु सदा शिव अर्धंगी दारा ओम जय शिव ओंकार। चंद्र
सदा से जानते अभिवेका भोले जानते अभिवेका सर्वाक्षर के भक्ति सर्वाक्षर के भक्ति एक ही जोड़ेगा ओम स्वामी की आरती जो कोई जन गावे बोले जो कोई जन गावी कहते शिवानंद स्वामी मन भगत हरि हर स्वामी मन भगत ओम कहते ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा ब्रह्म विष्णु सदा शिव बोले बोले हरे धरती आज के आनंद की जय देविया महादेव की जय।